और अब बात करेंगे ठंड का सितम। आपको बता दें कि दिल्ली में ठंड कोहरे का डबल अटैक, उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 32 ट्रेनें लेट हो चुकी हैं, एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान लैंडिंग में देरी हो रही है, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, बर्फीली हवा ने मैदानी इलाकों में पारे को गिरा दिया है। सर्द हवाओं से कानपुर में 26 लोगों की जान गई। हृदय रोग संस्थान में 3 दिनों में 56 लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 23 लोगों की हार्ट अटैक से तो वहीं 3 लोगों की ब्रेन स्ट्रोक से हुई मौत। 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा कानपुर का न्यूनतम तापमान, अधिकतम 15.2 दर्ज किया गया। तापमान 5 डिग्री तो सफदरजंग में पारा 6.2 डिग्री। यूपी में ठंड और शीतलहर का कहर जारी। तेईस की हार्ट अटैक से तो वहीं 3 की ब्रेन स्ट्रोक से मौत। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। 32 ट्रेनें लेट, एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान और लैंडिंग में भी देरी हो रही है। बाजारों में पसरा सन्नाटा। जी हाँ, तो ठंड का सितम जारी है और अलग अलग राज्यों में क्या हाल है, सरकार कितनी मदद कर रही है लोगों की, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, ट्रेनें लेट हो रही हैं, विमानों में लैंडिंग में देरी हो रही है, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस ठंड की वजह से। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली से, अजय चौहान संवाददाता आगरा से, पवन तिवारी लखनऊ, राजू शर्मा मेरठ, रामगोपाल हरिद्वार से और सुनील कस्वा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत प्रवीण आपसे करेंगे। दिल्ली में जिस तरीके से ठंड देखने को मिल रही है, अभी 2 दिन पहले दिल्ली शिमला नजर आ रहा था, फिलहाल क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठंड का सितम, और साथ ही साथ जिस तरीके से ट्रेनें और फ्लाइटें लेट हो रही हैं, तो इनको लेकर भी क्या अपडेट है? प्रवीण प्रवीण अनम्यूट करें। अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, ठंडी का सितम जो है वो बहुत ज्यादा लोगों पर भारी पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या अपडेट्स है, लोगों को मदद मिल पा रही है या नहीं? हाँ, जैसे देखिए इस बार की जो ठंड है वो काफी ठंड का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा है। आम आदमी का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है और इस बार की जो ब्रज क्षेत्र में सर्दी देखने के लिए मिली है, जो टेम्परेचर बताने वाली जो कंपनी है theweather.com, उसके अनुसार आगरा का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री, न्यूनतम मतलब अधिकतम 13 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि पहली बार आगरा में देखने को मिला है। कोल्ड सिटी के नाम से यहाँ पर बिल्कुल आगरा को इस बार देखा जा रहा है। और यही नहीं, आगरा के साथ साथ जो आगरा के समीप जो सीमावर्ती इलाके हैं, फिरोजाबाद हो या मथुरा हो या एटा हो, यहाँ पर भी लगातार पिछले 3 दिन से ठंड काफी देखी जा रही है। तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि जो आलम है ठंड का, सर्दियों में जो गाड़ियों के पहिए हैं, शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर बिल्कुल गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। इस रेलवे स्टेशन की अगर बात कर लेते हैं तो तमाम ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और उसके बाद साथ साथ 8 से 10 घंटे यहाँ ट्रेन लेट आ रही है। जो यात्रियों को परेशानी हो रही है वो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, वहां पर यात्री इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सफर करना जरूरी है, लेकिन उनको नहीं पता कि ट्रेन कब आएगी। हवाई यात्रा की बात करें तो जो एयरपोर्ट है आगरा में, यहाँ से तमाम जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई हैं। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात देखने के लिए हमने रियलिटी दिखाई कि यहाँ पर आज भी कल रात को तकरीबन 11 बजे हमने न्यूज ने रियलिटी चेक करा, हम सड़कों पर गए और वहां देखा कि आम आदमी सड़क पर सो रहा है। 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे सो रहा है। और जहां व्यक्ति घर के अंदर एक कंबल के अंदर या रजाई के अंदर घर के अंदर रहकर भी उसको ठंड लग रही है, लेकिन वो भी एक जीवन है
जो सड़कों पर जीने को मजबूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को हमने देखा, हमने जनता को दिखाया, के न्यूज के दर्शकों को हमने दिखाया कि आम आदमी का जीवन किस तरह से है, और उन लोगों को सुध लेने वाला कोई नहीं है। कमियां चाहे कोई भी हो, उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग सड़क पर ही सोते हैं, उनके पास कोई छत नहीं है। राह चलते हुए अगर कोई लोग कंबल ले जाते हैं, लेकिन जैसी एक कंबल में 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे सोना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद भी वहां पर कोई देखने वाला नहीं था। हालांकि प्रशासन की ओर से रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन उन रैन बसेरों में भी नियम है। नियम यह है कि आधार कार्ड होना चाहिए। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो रैन बसेरे में नहीं जा पाएगा। तो इस ओर ध्यान देने वाली बात है। लेकिन एक बात ठीक है अजेंद्र, इस पर हम आगे विस्तार से भी बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और बात कर रहे हैं ठंड का सितम जारी, और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि नाकाफी साबित हो रही है यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है, जो प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, तो ऐसे में आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है कि भाई क्यों नहीं हो रही व्यवस्थाएं, ठंड इतनी ज़्यादा है और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ठंड से नहीं मरना चाहिए, और अगर ठंड से सूबे में कोई व्यक्ति मरता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे जिस तरह से तस्वीरें हमने दिखाई, देर रात को रियलिटी चेक करा न्यूज की टीम ने, और वहां जाकर खुद देखा कि वादे अलग किए गए हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो सड़कों पर सोती हुई दिखाई जमीनी हकीकत दे रही है। चाहे वजह कुछ भी हो, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिया के नागरिक नहीं है, या ये गरीब व्यक्ति, आज की तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि वो ये वही लोग नहीं, जहाँ का कोई ठिकाना नहीं है, उनको खुले आसमान के नीचे रहना है। और सरकार उनको किस तरह से देखती है, या आगरा का जो प्रशासन है वो किस तरह से देखता है कि वो खुले आसमान के नीचे सोएगा और सोते सोते ही शायद वो खत्म हो जाएगा इतनी सर्दी में, ऐसा भी अंदेशा बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन उनकी एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और लेकिन वो व्यवस्था जैसी हम कई साल से, पिछले 10 साल से हम दिखाते चले आ रहे हैं, और ये कमियां हमने दिखाई हैं कि जो हकीकत है वो सड़कों पर बताती है हकीकत। कहे वादे जरूर किए जाते हैं, तमाम नेता हैं या तमाम समाज सेवी हैं। जैसे देखा जाता है कि आपने भी तमाम जगह देखा होगा कि समाज सेवी आते हैं, एक फोटो खिंचाते हैं, 10 कंबल बांटते हैं और अखबार की सुर्खियों में रहते हैं कि गरीबों को कंबल वितरण किए। तो ये कंबल वितरण करना, या जो राजनीतिक लोग हैं जो माननीय हैं, वो रात को पूरे सर्दियों में अगर बात कर लें तो एक दिन माननीय निकल जाते हैं, चाहे कोई क्षेत्रीय विधायक हो, और वो तस्वीर उनकी छपती है क्योंकि वो माननीय है, जनता ने उनको वोट दिया है। लेकिन वही आलम प्रशासन का है, कागजी कार्रवाई पूरी होती है, रैन बसेरे बना दिए जाते हैं, सर्दियां आती हैं, लेकिन उसके बाद अगर रैन बसेरे बनाए गए, पूरी व्यवस्था बनाई जाती है एक सिस्टम से, मुख्यमंत्री योगी का आदेश है कि ठंड से कोई ना मरे, तो उसके बावजूद भी ये तस्वीरें हैं सर्दियों में जो लोग सड़क पर सो रहे हैं सैकड़ों, ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह की तस्वीर दिखाई है जिसमें 4-5 लोग सो रहे हैं। हमने तमाम विजुअल ऐसे बनाए हैं जहां पर शहर के अलग अलग चौराहों पर, चाहे वो एमजी रोड हो या भगवान टाकीज हो या वाटर वर्क्स हो या बस स्टैंड हो या जो आईएसबीटी है या रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगह पर यही हालात हैं। और ये हालात ऐसा नहीं कि देर रात को देखने के लिए मिले हैं, डेली देखे जा सकती हैं। अब ये क्या वजह है, या तो ये लोग रैन बसेरे में जाना नहीं चाहते, अगर नहीं जाना चाहते तो दूसरी ओर प्रशासन के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जहां सूबे के मुखिया ने आदेश दिया। ठीक है अजेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ और भी अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण का रुख करना चाहूंगी मैं। प्रवीण, दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में जिस तरीके से शिमला बना हुआ है दिल्ली, और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से क्या हैं, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? हालांकि नज़ारे तो क्या ही दिख रहे हैं, विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। जी, मैं आपको बता दूं मैडम, दिल्ली के अंदर जो आज का तापमान रहा वो बहुत ही ज्यादा रहा। और सुबेरे अगर हम 6 बजे की या 5 बजे की बात करें तो यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने के व्यक्ति को भी देखने में और गाड़ियां चलाने में बहुत ही असुविधा लोगों को महसूस हो रही थी। रोडों पे इतनी धुंध थी कि जो मतलब आने जाने वाले लोग हैं वो बहुत ही धीरे गति में गाड़ी चला रहे थे अपनी, और उनके चारों डिपर ऑन थे, और उस तरीके से उनको मतलब रास्ते को सूझने में बड़ा ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है वो एकदम ठप पड़ी हुई है। आप रैन बसेरे की बात कर रहे हैं, रैन बसेरे एकदम, आप अगर हमने पिछली बार भी मुआयना किया था जब के न्यूज ने खबर चलाई थी, तब कुछ रैन बसेरों के अंदर खबर का असर देखते हुए कुछ रैन बसेरों में गीजर वगैरह और गर्म पानी का इंतजाम किया गया था। लेकिन उसके बाद में जब खबर का असर धीरे धीरे खत्म समाप्त होता नजर आया, तो वो फिर उसी तरीके से जिस तरीके से पहले
लोग रहने के लिए मजबूर थे, उसी तरीके से आज भी वो उसमें अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, रैन बसेरों में आज भी क्योंकि रैन बसेरे में दिन में कोई नहीं रहता है, आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। जब यात्री लोग रैन बसेरे में वही लोग रहते हैं जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, और उनके लिए भी सिर्फ एक कंबल और एक कंबल बिछाने के लिए और एक कंबल ओढ़ने के लिए वो सुविधा उन्हें दी जाती है। खाने की कोई व्यवस्था रैन बसेरे में अभी है नहीं। और रही बात, अगर हम बात करें सरकार की कि सर्दी के क्या इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं, तो सर्दी के इंतजाम एकदम ठप किए हुए हैं। सर्दी में ना तो उन्हें अलाव की कोई व्यवस्था की गई है, ना कोई किसी जगह पे हीटर की व्यवस्था की गई है, ना कोई और सुविधा है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ देखिए एक दुकान है, ये खुद ही एक दरवाजे को तोड़ के घर से या कहीं से दरवाजा लेके आए होंगे और इन्होंने अब अपनी दुकान खोली है। और अब ये खुद ही उस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से ये आग जला के ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात भी कराना चाहूंगा एक बार आपकी। सर क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान जी, प्रवीण, आपका वीडियो ना हम तक नहीं आ पा रहा है। हम कोशिश करते हैं आपको कि कनेक्ट कर पाएं और उसके बाद दर्शकों को ये वीडियोस दिखाएं। बात कर रहे हैं ठंड का सितम जारी, और सीधे लखनऊ का रुख करना चाहिए जहां पर पवन तिवारी हमारे संवाददाता मौजूद है। पवन, राजधानी लखनऊ का क्या हाल है? यहाँ पर किस तरीके से ठंड से बचने के लिए तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में आज जो है दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और यहाँ पर सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिया है। आज जो सुबह यहाँ पर कोहरा था, जबरदस्त घना कोहरा था, और कल शाम से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं। लगातार मौसम जो विभाग है उसने कोल्ड डे की अलर्ट जारी किया हुआ है। कोल्ड डे लगातार यहाँ पर चल रहा है, ठंडी का सितम यहाँ पर जारी है। इसी बीच जो यहाँ पर रैन बसेरे हैं, अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी सिद्ध हो रही हैं। जो मेन भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरों में है, वहां पर तो रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन जो थोड़ा अलग हट के वहां से है, वहां पर रैन बसेरे की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर कुछ जगह तो अलाव की व्यवस्था है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अलाव की व्यवस्था ना होने से जो राहगीर हैं और जो मजदूर हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग अपने आप लकड़ी की व्यवस्था करके अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सरकारी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन नाकाफी सिद्ध हो रही है। जो लखनऊ के अधिकारी हैं लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो सड़कों पर लोग सो रहे थे उनको रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए जो जिला अधिकारी सूरपाल गंगवार हैं लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके साथ ही कल मेयर यहाँ की जो है संयुक्ता भाटिया, वो भी कल सड़कों पर उतरी हुई थी। मंडला आयुक्त रोशन जैकब भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें लोग वहां तक पहुंचे। और जो इंतजामात हैं रैन बसेरों के, वो यहाँ पर राजधानी लखनऊ में तो जो इंतजामात हैं वो ठीक ठाक हैं फिलहाल, लेकिन अभी रैन बसेरों की संख्या कम है, जिसके कारण लोग जो है खुले में सोने को कुछ जगहों पर मजबूर हैं। ज्यादातर जो शहर का इलाका है वहां पर जिला अधिकारी और सभी अधिकारी लगातार भ्रमण करके रात में 10-11 बजे तक भ्रमण करके जो बाहर सो रहे हैं उनको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रैन बसेरों की व्यवस्था कम होने और अलाव के पॉइंट भी कम बनाए जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ठंड की बात की जाए तो लखनऊ में इस बार जबरदस्त ठंड पड़ रही। आज का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल पवन, वापस आपके पास आएंगे और राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे मेरठ में क्या हाल है, मेरठ में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भी लगातार जो सर्दी का सितम है वो बढ़ रहा है और जो लोग हैं वो परेशान है, घर में बंद होने के लिए मजबूर है। और जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें भी काफी समस्या हो रही है। लोग मैं दिखाऊंगा यहाँ से, उनसे बातचीत करूंगा किस तरह से ठंड से बचते नजर आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं वो ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? राजू, ये मैं आपसे पहले तो कंफर्म करना चाहूंगी, क्या ये रैन बसेरा है? नहीं, ये रैन बसेरा नहीं है, ये एक गांव है, वहां पर हम मौजूद है। क्योंकि शहर में तो ठंड पड़ी रही है, लेकिन गांव का क्या हाल है ये जानने के लिए के न्यूज की जो टीम है वो पहुंची है और उन लोगों से बातचीत करेगी कि ठंड में किस तरह से बचाव कर रहे हैं, कितनी ठंड पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई, कितनी ठंड पड़ रही है? 5 डिग्री टेम्परेचर होता है। 5 डिग्री टेम्परेचर। और हम देख रहे हैं आप अलाव जलाकर जो है ठंड से बचने का प्रयास हो रहा है। कंबल ओढ़ रहे हैं और अगर पानी को हाथ लगा रहे तो गर्म पानी से काम करना पड़ रहा है, गर्म पानी। अच्छा,
शहर में तो लोग बाग चलो अब बचाव कर लेते हैं हीटर जलाकर, गांव देहात में तो लाइटें भी कम आती है, तो किस तरह से जो बचाव किया जा रहा है? चूल्हे पे पानी गर्म करना पड़ता है थोड़ी देर, तो उसको अगर मुंह भी धोना है तो गर्म पानी करके धोना पड़ रहा है, और कलाव जलाते हैं। इसके बाद से रेगुलर यही चल रहा है। हाँ। कुछ काम धाम नहीं करा जा रहा है। गाँव में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। अच्छा, गांव में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, और लोग भी हैं उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? और अन्य लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? अदनान भाई, ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूँ आप कंबल ओढ़ के खड़े हो। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। स्कूल जा रहे हो? अब छुट्टी चल रही है। छुट्टी चल रही है, स्कूलों की भी देखिए छुट्टी चल रही है ऐसी। और जी। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। चौधरी। फैजल भाई, आप तो राहुल गांधी के भाई लग रहे हो। राहुल गांधी जी को भी ठंड नहीं लग रही? आपको भी ठंड नहीं लग रही? टी शर्ट भी उनकी तरह ही पहन रखी है। देखिए ये ऐसी राहुल गांधी जी के हम शक्ल जो हाँ, है, मुझे लग रहा है ये राहुल गांधी के फैन है राजू शर्मा। इसको देखने के बाद यहाँ पर भी सभी को यही लग रहा है कि ये राहुल गांधी के फैन है। क्या इनसे पूछे भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं क्या? देखिए हकीकत यही है कि ये राहुल गांधी के फैन हैं। और परसों जब बागपत में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उस दौरान ये यात्रा में शामिल हुए थे, और इनकी एक वीडियो भी खूब वायरल हुई थी। और इनकी शक्ल भी काफी मिल रही है राहुल गांधी से, नहीं राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए ये राहुल गांधी ही है, और भारत जोड़ो यात्रा में ये शामिल हुए थे। राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़कर भी ये चले थे राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में, और इन्हें राहुल गांधी के नाम से ही जाना जाता है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अच्छा, राहुल गांधी आपको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? राहुल गांधी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं उनका तो बिल्कुल फेस, मेरा टू कॉपी उनको ठंड नहीं राजू इनसे पूछे, उनको ठंड नहीं लग रही, इनको भी ठंड नहीं लग रही, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? इसलिए राहुल गांधी बोला जाता है। भाई राहुल गांधी को भी ठंड नहीं लग रही, वो भी टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप भी टी शर्ट में व्हाइट में, और ठंड आपको लग नहीं रही? क्यों नहीं लग रही, क्या कारण है? राहुल गांधी के दीवाने हैं, ठंड नहीं लगे तो ठंड लगेगी। हमारे आदत है, हम उन्हें मानते हैं। हाँ, आदर से आप उन्हें मानते हैं, तो राहुल गांधी जी को तपस्वी कहा जाता है। चलिए अब वापस आते हैं राजू आपके पास। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से ठंड नहीं लग रही, वैसे उनके फैन फॉलोइंग्स को भी ठंड नहीं लग रही। अब व्हाइट टी शर्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट हो गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। और ठंड का सितम लगातार जारी है, और सीधे रुक करेंगे संवाददाता लखीमपुर से। हमारे संवाददाता आमिर रजा लगातार बने हुए हैं। आमिर, लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से ठंड पड़ रही है, प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है? देखिए, तराई का जिला है, कहा जाता है कि यहाँ पर ठंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हम जब बोल रहे तो हमारे मुंह से भाप निकल रही, तो कहीं का प्रतीक है कि यहाँ पर ठंड चरम पर है। और ठंड की अगर बात करें तो लखीमपुर में व्यवस्थाएं सिर्फ कागज पर दिखाई दे रही है। कल से नगर पंचायत नगर पालिका का जो कार्यकाल था नगर पंचायत अध्यक्षों का, वो खत्म हो कल से जो नगर पंचायत नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया। उसके बाद ये न्यूड हो रहा है बार बार। कल से नगर पालिका नगर पंचायतों का जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ। उसके बाद ये उम्मीद जागी थी कि जो प्रशासन है वो कायदे से अलाव की व्यवस्था करेगा, लेकिन पूरी तरीके से अलाव की व्यवस्था नदारत दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोग ठंड के सितम का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लोग अगर मौजूद हो तो आमिर उनसे भी बातचीत करिए, जरा ठंड को लेकर जायजा लीजिए। साथ ही साथ ये भी कि इस टाइम हम देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। तो लखीमपुर में किस तरीके का माहौल है फिलहाल? देखिए, हमारे साथ में एक किसान है, हम इनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि आप इस ठंड में क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरीके का लगता है आपको? कि नुकसान क्या है, मटर और गेहूं के अलावा किसी चीज में फायदा नहीं। मंडी के भाव भी गिरे हुए हैं, सब्जियां भी नहीं बिक रही, ठंड के हमारे कोई किसी चीज की बिक्री नहीं हो रही है। और नुकसान कैसे, गेहूं में फायदा है, बाकी हर फसल के लिए नुकसान है। देखिए, इनका कहना है सिर्फ गेहूं ऐसी चीज है जिसमें इनको फायदा दिख रहा है किसान का इस वक्त में, इसके अलावा हर चीज में नुकसान है। और अगर बीमारियों की बात करें तो ठंड के चलते तमाम तरीके की बीमारियां, बुखार भी आ रहा है, कोल्ड डायरिया भी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था ठीक न होने के कारण तमाम इस तरीके की कैजुअलिटी भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दावे और जमीनी हकीकत में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ राम गोपाल संवाददाता हरिद्वार से भी
रामगोपाल संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। हरिद्वार और उत्तराखंड का क्या हाल है ये भी हम जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। रामगोपाल का रुख करना चाहूंगी हरिद्वार से। रामगोपाल, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो ठंड है वो भी उसका भी बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड हो रही है और तमाम चीजें उत्तराखंड में खैर देखने को मिल रही हैं, चाहे वो जोशीमठ की बात करें या अलग अलग चीजें हो रही हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हरिद्वार में क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ पर लोग ठंड से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, प्रशासन सरकार कितना मदद कर रहा है? बिल्कुल यशी देखिए, हरिद्वार में जिस तरीके से ठंड जो है देखने को मिल रही है और ठंड का ही सितम है, क्योंकि जिसके कारण जो कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लक्सर से होकर गुजरने वाली लेट है, यानी कि 26 घंटे हावड़ा जो ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ से लक्सर से होकर गुजरती है वो भी 26 घंटे लेट है। और कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट के कारण यानी कि रेस्ट कर दी गई हैं और कई ट्रेनें जो है जो लेट चल रही है। यानी कि ठंड को लेकर जिस तरीके से प्रशासन के जो दावे हैं कहीं ना कहीं वो एक अलाव की व्यवस्था करने के दिशा निर्देश जो है जो जिलाधिकारी है उनके द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं चौराहों पर जो चिन्हित किए हुए चौराहे हैं इन पर अलाव जलाने की जो एक दिशा निर्देश दिए हुए ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। जो आने जाने वाले जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं, यानी कि एक अलाव का सहारा लेकर की ओर ठंड से बचा जा सके। हम नगर में मौजूद भी हैं यशी और कुछ नगरवासी हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बिट्टू, क्या नगर में किस तरह की व्यवस्था की? आवाज नहीं आ रही है रामगोपाल जी आपकी। रामगोपाल जी आवाज नहीं आ पा रही है। रामगोपाल जी अनम्यूट करें। रामगोपाल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है और यहाँ पर हम रुक करना चाहेंगे संवाददाता जयपुर से सुनील कसवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जयपुर की बात करें तो यहाँ पर मौसम का क्या मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है? ठंड की जो सितम है जरूर देखने को मिल रहा है हरिद्वार क्षेत्र में। सुनील कंटिन्यू करिए प्लीज। बिल्कुल, ऐसी मैं जयपुर की आपकी बात, राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज का अपन तापमान की बात करें तो लगभग 4 से 5 डिग्री तापमान यहाँ पे है। आप ठंड का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि स्कूल विभाग ने है 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो 1 से 8वीं क्लास के तक जो बच्चे उनकी छुट्टियां कर दी थी, लेकिन उसके बाद मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में ये छुट्टियां 14 जनवरी तक मकर संक्रांति तक कर दी गई हैं। हालांकि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो छात्र हैं उनकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बोर्ड क्लासें भी बहुत नजदीक है, इसलिए बड़े जो बच्चे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। हालांकि बड़े बच्चे अपनी सर्दी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ज्यादा दिक्कत आती है। दूसरे पर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के जो डीसीपी है प्रहलाद सिंह कसोरिया, उन्होंने 4-5 दिन पहले आदेश जारी किया था कि लोग यदि कोई उनको काम नहीं हो तो सुबह जल्दी यात्रा पे नहीं निकले, क्योंकि जो कोहरा होता है और कोहरे के अंदर एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना होती है। हालांकि उन्होंने ये आदेश जारी किया कि यदि लोग किसी को जरूरी काम हो तो वो फॉग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्किंग लाइट जो होती है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे वाहनों को देखा जा सके। और कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्लाईओवर पे धुंध के साय में गाड़ियां रोक के खड़े हो जाते हैं, फोन पे बात करने लगते हैं। तो इससे भी क्या है, अपन कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखते हैं जिनसे एक गाड़ी के बाद में काफी गाड़ियां टकरा जाती है, तो उस चीज से भी बचा सकता है। जी ऐसी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ प्रवीण फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या बात, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? साथ ही साथ यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करें और जानते हैं कि प्रशासन ने क्या कुछ काम यहाँ पर लोगों के लिए किया है जो कि ठंड से वो बच सकें। जी, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं अपने आप ही अपनी आग वगैरह जला के बैठे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप कितने लोग खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे राहगीर भी, एक मोटरसाइकिल वाले भैया थे जिन्होंने आग जलती हुई देखी तो यहाँ पे आके रुक गए हैं और रुकने के बाद ये यहाँ पे खड़े होके आग का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, ठंड का माहौल कैसा है दिल्ली के अंदर? ठंड का माहौल बहुत है।
और यहाँ पे रुके हैं आप, जो आग को देख के क्या लगता है आपको कि ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ टिटुर गए हैं? हाँ बिल्कुल, आज टूट गया, काम नहीं कर रहा, फिर मैं सीखने लगा, गाड़ी वहीं खड़ी कर दिया। जी, देखा आपने किस तरीके से बताया। एक और भाई है हमारे साथ में जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान जी, ये ठंड का माहौल कैसा है दिल्ली के अंदर? बहुत ज्यादा पड़ रही है। रात को 2 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर। हाथ भी हमारे काम नहीं कर रहे हैं जी। दुकान सुबह 10 बजे खोलते हैं, 11 बजे हमारी दुकान खुल रही है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पा रही है अभी? सरकार की तरफ से अभी हमें कोई खास मदद नहीं मिली है। ये जो लकड़ियां आपने जला रखी हैं, ये सरकार की तरफ से या किसी के अपने घर अपने से खरीद के लेके आए हैं? हमारे स्क्वायर के अंकल जी हैं, इनकी तरफ से हमें मदद मिल जाती है। लकड़ियां हमें अपने घर से दे देते हैं। उन्होंने अपने घर में काम कराया है और उन्होंने पुरानी लकड़ियां हमको दे दी हैं जलाने के लिए कि आप ठंड में आप अपना गुजारा करो। जी, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जो दुकान के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने घर से जो वेस्ट लकड़ियां थी वो उनको दी है जलाने के लिए। और इसी तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि कितने लोग यहाँ ठंड की वजह से रुक गए हैं आग को देखते हुए। और यही आलम है यहाँ पे जो लोग हैं। एक ये फ्लावर वाले भैया है जो पौधे लगाते हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम जी, ठंड का आप पूरा इंतजाम टोपा ओपा लगा के चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में? दिल्ली में इस बार सर्दी कैसी है? पिछले कई सालों से सर्दी पड़ी नहीं है दिल्ली में, इस बार का माहौल कैसा है सर्दी का? जी, तो देखा आपने बताया कि इस बार की जो सर्दी है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से है। काफी सालों का रिकॉर्ड भी दिल्ली में सर्दी का तोड़ा है। और सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से जो इंतजामात है वो निस्तो नाबूद नजर आ रहे हैं। जी ठीक है प्रवीण जी, वापस आएंगे आपके पास। प्रवीण मनहर हमारे साथ संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का मिजाज मौसम का देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या मदद लोगों के लिए की जा रही है जो लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करो तो छत्तीसगढ़ में कुछ 3-4 दिनों से लगातार जो है मौसम वो कहीं ना कहीं करवटें ली है। और 2 दिन पहले की बात करूं तो राजधानी रायपुर में जो है बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो ठंड है वो काफी बढ़ गई है। और छत्तीसगढ़ की सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंड जो है पड़ रही है छत्तीसगढ़ में। और आज बीती रात की बात करें तो जो है तापमान है वो करीबन 7 से 8 डिग्री तक सेल्सियस है। इसके कारण जो है छत्तीसगढ़ में काफी ठंड पड़ रही है। और लोग यहाँ भी जो है ठंडी से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर जो है इसका जो है उसमें अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिले में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, 2-3 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। और यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिलहाल प्रशासन की बात करें तो आपको बता दें कि प्रशासन कहीं कहीं पर तो लोगों की मदद करने के लिए जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, कहीं कहीं पर प्रशासन ने व्यवस्था नहीं करी है। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि ना के बराबर है, लोगों को उतना नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।